जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम पढ़ाई अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो आप सभी के लिए लेकर हम आए हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 का हम आपको हल बताएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपका काम क्या है, हमारे साथ बने रहिए और प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आपको हेडिंग क्या डालना है, कक्षा 9 गणित। कापी कलम लेकर बैठ जाइए क्योंकि प्रश्नावली जो है आपका हल होने वाला है। ठीक है, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, सबको समझ में आएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी आएगा, जो देख रहे थे उनको भी आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रश्नावली आपको कौन बताएंगे, 2.2 का हल। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपके किताब में पूरा प्रश्न आपका मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका देखिए क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया है। आपको कह रहा है एक बहुपद दे दिया है इतना, और कह रहा है कि x बराबर 0 पे, -1 पे और 2 पे, यानी कि x का मान 0, 1 और 2 पर आपको इसका मान बताना है कि कितना मान आपको मिलेगा। चलिए हल करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। पहले प्रश्न में क्या लिखेंगे, बहुपद। बहुपद हमारा कितना दिया है, बहुपद को हम लिखते हैं एफ एक्स के बराबर इसको लिख लीजिए, किसको, इसी को। ठीक है, चलिए सब लोग लिखेंगे 5x माइनस 4x² और प्लस का कितना है 3। ठीक है, तो इतना सब लोग लिख लिए। अब देखिए, अब हमको कितने प्रश्न लगाने हैं, 1 2 3, 3 प्रश्न लगाने हैं, आराम से लगा लेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर हमको इसका यानी कि इस f(x) का मान बताइए कितना मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करिए, जहां जहां पर x है सब जगह पर 0 रख दीजिए। तो देखिए, लिखिए इसी को, x का मान कितना रखना है 0। चलिए सबको समझ में आया ना। देखिए, जहां यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, जहां पर x है वहां पर 0 रखेंगे, इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पर 5 गुणे x का मान कितना है 0 -4 और x का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए x नहीं है तो इसको ऐसे 3 को रहने देंगे। अब देखिए, 0 का गुणा अगर 5 में, अगर 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाता है तो उसका मान हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 मिल गया, माइनस यहाँ पर भी गुणा होगा, 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पर गुणा ये भी 0 प्लस 3। अब देखिए, अब इसको लगाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, 0 माइनस में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से 3 ही मिलेगा। तो आंसर आपको मिल गया कितना, 3 मिल गया। ठीक है, पहला वाला आंसर आपको मिल गया, ये पहला वाला हल हो गया। नोट करेंगे, दूसरा वाला देखिए, नोट करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x बराबर हमको -1 पर मान बताइए, कितना बताइए, यानी कि अब क्या करिए आप लोग, x का मान -1 रख के बताएंगे। तो इसी को लिखेंगे, देखिए f है और x का मान कितना रखना है -1। ठीक है, सब लोग रख लेंगे, सब लोग रखिए। अब इसी में रखिए, तो 5 गुणे x का मान -1 रखिए, यहाँ पर 1 रख दिया। अब माइनस कितना है 4 और x का मान कितना रखना है -1 का स्क्वायर प्लस कितना है उसके बाद 3। अब क्या करना है आपको, इसी को हल कर लेना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ से यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा, 5 का नाम 5। अब देखिए माइनस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। माइनस का नहीं मिलता है, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा 4 में करोगे कितना मिलेगा 4 प्लस 3। अब देखिए माइनस कितना है 5, अब -4 में से +3 घटाओगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। कैसा मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है इससे। ठीक है, तो -1। अब दोनों को देखिए, माइनस माइनस अगर रहता है, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 5 और 1 6, लेकिन माइनस वाला आपका चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो माइनस का कितना मिल गया, 6 मिल गया। इसको नोट करेंगे, माइनस का 6 मिला है, ये माइनस का 6। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी आपका लग गया। आप तीसरा वाला लगाएंगे हम लोग, नोट कर लीजिए। तो सब लोग नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए हो, चलिए कापी कलम लेकर बैठिए। देखिए इसको मिटा दिए भाई, चलिए दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं है। तो कितना था, या x था, उसी को लिखना है 5x माइनस 4x³ प्लस 3। अब हमको कौन सा लगाना है, तीसरा वाला। ठीक है, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या है कि कह रहा है कि x बराबर अब 2 पे, यानी कि अब क्या करो, x का मान 2 रख दो और उसको जांच करो। अब चलिए जांच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने अभी जांच किया है। x का मान कितना रखना है, 2। चलिए अब जहाँ जहाँ पर x है रख दीजिए, 5 गुणे x का मान 2 माइनस 4, और x का मान कितना रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसी को हल कर लो, 5 का गुणा 2 में करो, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, माइनस यहाँ पर कितना मिला, 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 2 का 2 बार गुणा 4 मिल गया, प्लस 3। अब देखिए कितना मिलेगा, 10 4 चौके 16, कितना मिल गया, 16 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ पर 10 है और 16 में से 3 निकालोगे कितना मिलेगा, माइनस का 13। कितना मिलेगा, 16 में से 3 निकालोगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब यहाँ पर घटा लीजिए, तो माइनस वाला अंक ज़्यादा है तो कितना मिलेगा, माइनस का 3, यानी कि अब 2 का मान कितना मिल गया, माइनस का 3। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो f(x) का मान आया है वो कितना आया है, -3 आया है इस पर। ठीक है, अब लगा लीजिए, अब ये भी हल हो गया आपका। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए सब लोग नोट करेंगे, कोई किसी का नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिए। अब किसको लगाएंगे, दूसरा नंबर प्रश्न को। चलिए, तो पहला तो हल कर लिए हम लोग, अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, एकदम आसान है, किसी को घबराना नहीं है और क्लास छोड़कर नहीं भागना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको। आपके किताब में दिया है कि निम्नलिखित बहुपद पर P0 P1 तथा P2 ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको बताते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर Py दिया है ना, इसका मतलब ये जो दिया है इसका मतलब ये यहाँ पर y का मान जो है एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है, यानी कि इसको 3 बार लगाना है, एक बार 0 रख के, 1 रख के, 2 रख के। इसमें केवल एक बार रख रहे थे, इसमें हम 3 बार रखेंगे, अलग अलग मान। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए क्या दिया है, बहुपद दिया है Px P0 पे, P1 पे और P2 पे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है आपका Py बराबर कितना है आपका, बहुपद आपका दिया है y² माइनस y प्लस 1। अब एक बार क्या रखिए, अब y का मान एक बार 0 रखे तो क्या मिलेगा, P0। ठीक है, यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर y का मान 0 प्लस 1 बराबर कितना मिल जाएगा आपको देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 घटाएंगे 0 मिलेगा प्लस 1, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, अब निकालिए, अब एक बार 1 रखिए, P1 देखिए यहीं पर रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 और प्लस 1 है ही यहाँ पर, बराबर कितना मिलेगा नीचे भी बराबर करके आप लिख सकते हैं आंसर, लेकिन हम इधर चलिए नीचे लिख देते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 में से प्लस 1 घटाओगे क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 मिल गया तो आंसर कितना मिल गया 1 मिल गया।
अब क्या निकालना है, P2 पर, P2 पर। चलिए अब यहाँ पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2 में से देखिए 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, 2 दूना 4 मिलेगा, ठीक है 4। अब देखिए -2 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस वाला अंक इससे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर घटा लीजिए, आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हम किसको लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन को। पहला हल हो गया, अब भाई दूसरा वाला लगाते हैं, ठीक है। नोट करेंगे इसको, अभी आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए अब किसको लगाएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्या है, पी टी बराबर क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t। इसको देखिए थोड़ा इधर लिखिए, थोड़ा इधर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, पी टी बराबर कितना है, 2 प्लस, पावर चली गई है कोई दिक्कत नहीं है,